कभी सोचा है हम सब आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए आज जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी टिश्यूज के बारे में जानते हैं। ये वही छोटे छोटे हिस्से हैं जो मिलकर हम सबको बनाते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? कि एक विशाल बरगद का पेड़ और हम सभी, हमारी शुरुआत एक ही चीज से हुई थी, एक अकेली कोशिका से। ये होता कैसे है? बस यही एक पहेली हमें जिंदगी के सबसे गहरे राज तक ले जाती है। इसे ऐसे समझिए, जो एक कोशिकीय जीव है वो एक वन मैन आर्मी जैसा है। उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे बहुकोशिकीय जीव, हम एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह हैं, जहां हर कोशिका का अपना एक खास काम, एक स्पेशल जॉब होता है। कोई कोशिका इंजीनियर बनकर ढांचा बनाती है, तो कोई मैसेंजर बनकर संदेश पहुंचाती है, और कोई डिलीवरी ड्राइवर की तरह खाना पहुंचाने का काम करती है। और इन्हीं स्पेशल टीम्स को साइंस की भाषा में ऊतक या टिश्यू कहते हैं। मतलब जब एक जैसी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करती हैं, तो वे एक ऊतक बनाती हैं। यही वो जादू है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ को मुमकिन बनाता है। तो आज का हमारा सफर हमें कहाँ ले जाएगा? हम देखेंगे कि कोशिकाएं ऊतक कैसे बनाती हैं, पौधों और जानवरों में क्या फर्क है, और फिर हम पौधों की शानदार दुनिया में और गहराई तक जाएंगे, उनके बढ़ने के राज से लेकर उनके अंदर की कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन तक। तो तैयार है? चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। पौधे और जानवर इतने अलग दिखते और बिहेव क्यों करते हैं? इसका जवाब उनकी लाइफस्टाइल और उनके ऊतकों की बनावट में ही छिपा है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो उनकी जीवन शैली में है। पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए उन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है, जो अक्सर डेड सेल से मिलता है। वहीं जानवर घूमते फिरते हैं, तो उन्हें जिंदा और फ्लेक्सिबल ऊतकों की जरूरत होती है, जो उन्हें एनर्जी दे सकें। यहाँ तक कि उनके बढ़ने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब पौधों पर फोकस करते हैं। कभी सोचा है कि एक पौधा लगातार बढ़ता कैसे रहता है? इसका सीक्रेट है विभजोतक ऊतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इसको ना पौधे का एंडलेस कंस्ट्रक्शन साइट समझ लीजिए, जहां हर वक्त नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पूरे पौधे में नहीं फैली होती, बल्कि ये कुछ खास जगहों पर ही होती हैं, जैसे तने के एकदम ऊपरी हिस्से पर और जड़ की नोक पर। बस इन्हीं जगहों पर कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं और पौधे को लंबा और गहरा बनाने में मदद करती हैं। अब इसके 3 मेन टाइप्स हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे को लंबा बनाता है, उसे आसमान और जमीन की तरफ खींचता है। पार्श्व विभाज्योतक उसे मोटा और मजबूत बनाता है, जैसे पेड़ का तना होता है। और अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों और टहनियों को बढ़ने में मदद करता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर बनी हर कोशिका हमेशा वहीं नहीं रहती। एक वक्त आता है जब इन कोशिकाओं को एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। तब वे बटना बंद कर देती हैं और एक खास काम करने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये एक कोशिका के लिए ग्रेजुएशन डे जैसा है। एक नई कोशिका जन्म लेती है, बड़ी होती है और फिर एक स्पेशलिस्ट बन जाती है, जो जिंदगी भर एक ही काम करती है, और इस तरह वो एक स्थायी ऊतक का हिस्सा बन जाती है। और ये परमानेंट स्पेशलिस्ट 2 तरह की टीमें बनाते हैं। सरल ऊतक, जहां सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, और जटिल ऊतक, जहां अलग अलग तरह की एक्सपर्ट कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। चलिए पहले सरल टीमों से मिलते हैं। तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। ये पौधे के ऑलराउंडर ऊतक हैं। ये जिंदा कोशिकाएं लगभग हर जगह मिलती हैं और इनका मेन काम है पौधे के लिए खाना जमा करना, बिल्कुल एक पैंट्री की तरह। अब बात करते हैं कोलिनकाइमा की। ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कभी सोचा है तेज हवा में भी पौधे टूटते क्यों नहीं? इसका क्रेडिट कोलिनकाइमा को ही जाता है, जो उन्हें बिना टूटे झुकने की ताकत देता है। और आखिर में है स्क्लेरेन्काइमा, जो पौधे का कवच है। ये मरी हुई कोशिकाएं लिग्निन नाम के एक कुदरती सीमेंट से बनी होती हैं, जो उन्हें बहुत ही कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल का सख्त छिलका इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि सरल ऊतक पौधे को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं, लेकिन पौधे को जिंदा रहने के लिए पानी और खाना भी तो चाहिए। ये कैसे होता है? इसका जवाब है पौधे की इंटरनल पाइपलाइन में, यानी जटिल ऊतकों में। जैसा कि हमने पहले कहा, जटिल ऊतक अलग अलग स्पेशलिस्ट की टीमें हैं। वे सब मिलकर पौधे के अंदर एक बड़ा हाईवे नेटवर्क बनाती हैं, जो पानी, मिनरल्स और खाने को हर कोने तक पहुंचाता है, ताकि कोई भी हिस्सा भूखा या प्यासा ना रहे।
तो इस पूरे नेटवर्क में ना दो मेन हाईवे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को समझिए एक वन वे सड़क, जिसका ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, नीचे से ऊपर। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो एक टू वे हाईवे है। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। जाइलम अकेले काम नहीं करता, ये 4 स्पेशलिस्ट्स की एक टीम है। ट्रैकीड और वाहिकाएं तो मेन पाइप बनाती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा रास्ते के लिए खाना पैक करता है और जाइलम फाइबर पूरे स्ट्रक्चर को मजबूत सहारा देते हैं। फ्लोएम भी ऐसी ही एक एक्सपर्ट टीम है। चालनी नलिकाएं वो मेन ट्यूब्स हैं जो खाना ले जाती हैं, और उनकी साथी कोशिकाएं एक मैनेजर की तरह उनके काम को कंट्रोल करती हैं। और हाँ, यहाँ भी फाइबर इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट देते हैं। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम सिर्फ पाइप नहीं है, वे एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। इसी कमाल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से पौधे पानी से निकलकर जमीन पर आ पाए और आज पूरी दुनिया में फैल गए। तो हमने देखा कि कैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या होता है जब ये ऊतक खुद टीमें बनाते हैं? और यही हमें जीवन के ऑर्गेनाइजेशन के अगले कमाल के लेवल यानी अंगों की तरफ ले जाता है।